गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बड़ी ही लालची थी और खासकर सोना पहनने की तो बड़ी ही शौकीन थी। लेकिन वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी, इसलिए उसके पास कभी इतने पैसे हुए ही नहीं कि वो अपने लिए ढेर सारे गहने बनवा पाए। इसलिए वो नकली सोने का पानी चढ़े हुए गहने ही पहनकर घूमती रहती। लेकिन ये बात मोहल्ले में सभी जानते थे। अरे ओ सावित्री, तूने सुना क्या? उस विमला ने नया हार खरीदा है अपने लिए, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि सोने का हार। क्या तू सच कह रही है? सोने का हार? सुना है उसके पति ने उसे गिफ्ट किया है। अब हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमारे पति हमें सोने का हार गिफ्ट करें। तभी वहाँ से खन्ना की बीवी जाती है। अरे ये तो वही खन्ना की बीवी है ना, देख तो कैसे बन सवर कर निकल रही है, नई साड़ी और नए गहने। इसकी तो ऐश है। अरे काहे की ऐश? इसकी बहू अमीर घर की बेटी है, सुना है सब वहीं से आया है। अच्छा, वैसे ये भी आइडिया बुरा नहीं है। अगर खुद की हैसियत ना हो कि सोना खरीद पाए तो अमीर घर की बहू ले आओ। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद से लालची साबित, लेकिन वो अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी। पर गायत्री को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। माँ जी ये लीजिए चाय। मेरे सर पर रख दे। क्या सर पर माँ जी? अबे पागल, सामने टेबल पर रखते। हे राम, क्या क्या सोचा था? बहू आएगी, ढेर सारा सोना लाएगी मेरे लिए, जिसे पहनकर मैं सारे मोहल्ले की औरतों को जलाऊंगी। लेकिन मेरे तो कर्म ही फूट गए। सारी उम्र ये सोने का पानी चढ़ा हुआ नकली गहने पहनकर ही निकल जाएगी। जा तू यहाँ से। क्या यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल देख रही है? अपनी सास की बातें सुनकर रूपाली को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसकी सास सोने के गहने पहनने वाली लालची सास है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज गायत्री अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली मधु के घर जाती है ताकि जाकर अपना दुखड़ा कम कर सके। लेकिन वहाँ जाकर तो उसका दुख और भी बढ़ जाता है। मधु का शानदार घर देखकर तो गायत्री और भी जलने लगती है। ये शोपीस तो बड़ा अच्छा है। कहाँ से लिया? मंगल बाजार से। क्या कहा? मंगल बाजार से? अरे ये तो मेरे बेटे ने इटली से मंगवाए है। जरा इससे लौते बेटे अक्षय के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी, वो भी अमीर घर की। पंडित जी, कोई अमीर घर की लड़की ढूंढ कर लाना जिसका बाप कोई बड़ा सुनार हो, ताकि शादी में भर भर कर दहेज में सोना आ सके। हाय, फिर तो मैं सोने से ही लदी रहूंगी। आप चिंता मत कीजिए, ऐसी ही लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन सावित्री को क्या पता था कि उसके अरमानों पर जल्द ही पानी फिरने वाला है। एक रोज उसके दरवाजे की घंटी बजती है। सावित्री दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने उसका बेटा अक्षय गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ खड़ा था। अक्षय, क्या है ये सब? और ये लड़की कौन है? माँ, ये रूपाली है, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। क्या नालायक, ये क्या किया तूने? तू किसी भी राह चलती लड़की को मेरे घर की बहू बना कर ले आया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि अपने बेटे की शादी बड़े घर में करूंगी, लेकिन तू तो। माँ, मैं और रूपाली एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अच्छे से जानता था कि रूपाली गरीब घर से, इसीलिए आप हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। रूपाली भले ही ये सब सपने में भी नहीं सोच सकते। ए मधु, जरा तमीज से बात कर। ठीक ही तो कह रही हूँ, ये नकली सोने के गहने पहनकर घूमने से कोई सचमुच का दुबई का शेख नहीं बन जाता, समझी? अच्छा, तो एक दिन मैं तुझे असली गहने पहनकर दिखाऊंगी, फिर देखना तू कैसे जल भुन जाएगी। गायत्री घर आकर भी वो अपना ये अपमान भूल नहीं पा रही थी। तभी उसके घर एक साधु बाबा आए। अलख निरंजन, इस जोगी को कोई खाना खिलाओ और अपना मन चाहा वर पाओ। मनचाहा वरदान? ऐसा भी भला होता है क्या? ए बाबा, जाओ यहाँ से और किसी और को जाकर बेवकूफ बनाना। क्या बात है बेटी, तू बड़ी दुखी लग रही है। अगर तू इस भूखे को भोजन करवाएगी तो तेरे सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या सच में? जो मैं चाहूंगी मुझे मिल जाएगा? मुझे सोने के गहने चाहिए, क्या वो मुझे मिल जाएंगे? मेरी तो सारी उम्र सोने के गहनों के लिए तरसते ही बीत गई, लेकिन ना तो अच्छे रोकड़े हैं और ना ही अच्छे गहने। तो चिंता मत कर बेटी, तेरे सारे दुख दूर। चुप कर, तुझे बड़ा पता है। अब गायत्री सबसे पहले सेब से कहती है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरा ये घर बड़े से महल जैसे घर में बदल जाए। उसके इतना कहते ही वो घर एक बड़े से महल जैसे घर में बदल जाता है। ये तो चमत्कार हो गया माँ जी। हाँ, अब देख मेरा दूसरा कमाल। ए दूसरे से जल्दी से मेरी इच्छा पूरी कर और मुझे ढेर सारे सोने के गहने मिल जाएं, संदूक से भरा हुआ। तभी उसके सामने ढेर सारे सोने के गहने प्रकट हो जाते हैं। हाय, ये सोने के गहनों से भरा बक्सा मेरा है। सास जल्दी से वो सारे सोने के गहने पहनती है और मोहल्ले भर में घूम कर आती है। अरे ये कोई नकली गहने नहीं बल्कि असली सोने के गहने हैं, असली के। हाय, रातों रात तेरी ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई गायत्री? तेरा घर महल जैसा हो गया और तेरे पास इतने सारे सोने के गहने। बस यूं समझ की लगी गई। गायत्री इतराते हुए घर आ जाती है, जहाँ उसकी बहू रूपाली बहुत घबराई हुई थी और रो रही थी। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है?
माँ जी, अस्पताल से फोन आया था। जा अक्षय जी। पहले इस भूखे को खाना खिला। ये सुनकर वो अपनी बहू से कहकर उनके लिए भोजन तैयार करवाती है। भोजन करने के बाद, लाओ बाबा, अब जल्दी से मुझे ढेर सारे सोने के गहने दो। ये सुनकर साधु बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। सब्र करो बेटी। तभी वो अपना हाथ घुमाते हैं और अचानक से उसके सामने एक लाल रंग का कपड़ा प्रकट हो जाता है। इस कपड़े को उठाओ बेटी। हाय, मिल गए गहने। इस कपड़े के नीचे पक्का सोने के गहने हैं ना? लेकिन गायत्री जैसे ही वो कपड़ा हटाती है, उसके नीचे 3 सोने के सेब होते हैं। अब मेरे जाने के बाद तुम इन तीनों सेब से एक एक कर 3 इच्छाएं मांग सकती हो। जो तुम मांगोगी वो अवश्य पूरा होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर 24 घंटे के अंदर ही तुमने तीसरी इच्छा भी मांग ली तो तेरी बाकी की 2 इच्छाएं तीसरी इच्छा पूरी होते ही खत्म हो जाएगी। ये कहकर साधु बाबा वहाँ से चला जाता है। माँ जी, ये सब बेकार की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।